ओम श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ज्येष्ठ माह की अमावस्या इस बार 30 मई दिन सोमवार को है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस अमावस्या को शनि अमावस्या या शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन बड़ सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन अमावस्या होने से सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या होती है। सोमवती अमावस्या के दिन जो भी पूजन, उपाय, व्रत, स्नान, दान किए जाते हैं, उनका अन्य अमावस्या की तुलना में कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यह दिन पितरों के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव मां पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। इस दिन पितरों का पिंडदान तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या पर जहाँ शुभ कार्य करने से कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है, वहीं अगर इस दिन कुछ गलतियां कर दी जाएं, तो इसका जीवन भर भुगतान करना पड़ सकता है। इस दिन की जाने वाली छोटी सी गलती भी आपके जीवन को कष्टमय बना सकती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को सोमवती अमावस्या के दिन करने से जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है। पितृ नाराज हो जाते हैं, पितृ दोष लगता है, साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। आज के दिन स्नान किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। सोमवती अमावस्या के दिन हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा ना कर सके तो अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर उससे स्नान करें। अगर आपके घर में किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और वह स्नान नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से दोष नहीं लगता। आज के दिन स्नान करने के पश्चात भोजन करने से पूर्व भगवान सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाएं। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान शिव मां पार्वती और पितरों का ही पूजन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज के दिन सबसे पहले उठकर भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। भगवान सूर्य के पूजन के बिना अगर आप अन्य पूजन करते हैं तो आपके पूजन स्वीकार्य नहीं होंगे। ऋग्वेद के अनुसार जो मनुष्य आज के दिन भगवान सूर्य का पूजन करने से पहले अन्य पूजन करते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन्हें दोष लगता है और पूजन का फल भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में थोड़ी सी काली तिल मिला दें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या का दिन संयम बरतने का होता है। इस दिन पुरुष हो या स्त्री आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या पर संबंध बनाने से जो संतान पैदा होती है, वह संतान आजीवन दुख भोगती है, साथ ही उसे पितृदोष भी लगता है। जो स्त्री पुरुष आज के दिन संबंध बनाते हैं, उनसे उनके पितृ नाराज हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवती अमावस्या का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आज के दिन मीट, मछली, अंडा इत्यादि का सेवन ना करें। इसके साथ ही प्याज लहसुन का सेवन भी भूलकर भी ना करें।
कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन पितृ अपने परिवार में आते हैं, इसलिए आज के दिन घर में लड़ाई झगड़े भूल कर भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं जब पितृ घर में आते हैं और घर में अगर लड़ाई झगड़ा देखते हैं तो इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और पितृदोष लगता है। इसलिए आज के दिन घर के माहौल को बिल्कुल ठीक रखें, लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचकर रहें। साथ ही कड़वे वचन भूलकर भी ना बोलें। आज का दिन पितरों को याद करने का होता है, इसलिए आज के दिन सादगी बनाए रखें, अधिक श्रृंगार ना करें। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ ही पितरों और शनिदेव का भी वास होता है। लेकिन पीपल का पूजन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पीपल के नीचे दीपक जलाएं तो उस दीपक से आरती ना लें। पीपल पर सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जल ना चढ़ाएं और ना ही स्पर्श करें। रात्रि 8 बजे के बाद पीपल वृक्ष का स्पर्श भूलकर भी ना करें और ना ही पूजन करें, क्योंकि रात्रि में पीपल वृक्ष पर अलक्ष्मी का वास होता है। रात्रि में पीपल का पूजन करने, दीपक जलाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है और दोष लगता है। कहते हैं आज के दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक जागृत होते हैं, इसलिए आज के दिन सुनसान स्थान खास करके शमशान के आसपास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। सुनसान स्थान पर लगे हुए पीपल वृक्ष पर ना तो जाएं और ना ही उसका पूजन करें। आज के दिन रोएं भी नहीं और नकारात्मक विचारों से भी दूर रहें। मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियां मानसिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती हैं। यदि कोई व्यक्ति भावात्मक रूप से कमजोर हो और नकारात्मक सोच से घिरा हुआ हो तो ये आशंका बढ़ जाती है कि नकारात्मक शक्तियों का उस पर प्रभाव हो जाएगा और वह उसे खुद के काबू में कर लेंगी। इसलिए आज के दिन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही आज के दिन सुगंधित चीजें जैसे कि परफ्यूम, क्रीम, पाउडर इत्यादि लगाकर घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां ऐसी चीजों पर अधिक आकर्षित होती हैं। इसलिए नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए इन बातों का ध्यान रखें। आज के दिन सफेद रंग की चीजें जैसे कि दूध, दही, रायता या कोई भी सफेद मिष्ठान अगर आप खाएं तो उसके बाद कुल्लाकर कुछ नमकीन चीज खाने के बाद ही घर से बाहर निकलें। कहते हैं सफेद चीज खाकर अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का असर हो सकता है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। आज के दिन बहुत सारे लोग उतारे करते हैं, इसलिए जब आज आप चौराहे पर जाएं तो सावधानी बरतें, क्योंकि अधिकतर उतारे चौराहे पर ही डाले जाते हैं। कोई तांत्रिक उतारे पर अगर आपका पैर पड़ जाएगा तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। सोमवती अमावस्या सौभाग्यशाली तिथि मानी जाती है, इसलिए इस दिन अशुभ काम नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी मूछ बनवाना यह अशुभ कार्य है। जब घर में कुछ अशुभ होता है तो उसके बाद यह कार्य कर शुद्धि की जाती है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन यह कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वालों के लिए यह नियम है कि आज के दिन तकिए का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें रुई भरी जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन रुई की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही रुई का स्पर्श करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सिलाई, कटाई और सुई का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में व्रतियों के लिए सुई का इस्तेमाल करना वर्जित है। ऐसा करने से व्रत पूर्ण नहीं होता। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वाले लोगों को आज के दिन पलंग और गद्दे पर नहीं सोना चाहिए, बल्कि भूमि पर कंबल या चटाई बिछाकर सन्यासी की भांति शयन करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। आज के दिन सुहागन महिलाओं को भगवान शिव मां पार्वती का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही आज के दिन अपनी सुहाग की सामग्री जैसे कि
सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल इत्यादि आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। आज के दिन कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। ऐसा करने से दोष लगता है और घर में दरिद्रता छा जाती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या बहुत ही शुभ मानी जाती है, इसलिए इस दिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।